स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आने में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की, जिसने आज दिनांक 26 जून 2025 को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में एक लेटर जारी किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण कैसे होगा? भर्ती प्रक्रिया आ गई है। दोस्तों, शिक्षकों के लिए ये आदेश आ चुका है। लॉन्ग टर्म रिक्तियां शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी, टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व में निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक कालखंड में अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्ट करें। अतिरिक्त रिक्तियां ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष में प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्त वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0। दोस्तों, कौन सा 3.0 अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल। दोस्तों, कहां पे? जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराई जाएगी। दोस्तों, अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रण की एक समय सारणी भी आदेश में दी हुई है। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई कैसी रहेगी, हम देख लेते हैं। क्या कार्रवाई रहेगी? गतिविधियां क्या है, कार्रवाई स्तर क्या है, समय सीमा क्या है। लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा और दोस्तों ये किया जाएगा आपका 26/6/2025 से 29/6/25 तक, यानी कि आज से ही 29 तारीख तक जो अतिथि शिक्षकों के लिए वैकेंसी रहेगी उसका अपडेशन शाला प्रभारी करेंगे। अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करनी है तो संकुल प्राचार्य करेंगे और वो भी कब करेंगे? 26 तारीख से ही 29 तारीख तक। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से होगा और कितने तारीख को होगा दोस्तों? ये होगा आपका 30 तारीख को। चौथा पॉइंट है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करनी। दोस्तों, जो आवेदक रहेगा अतिथि शिक्षक का, वो क्या करेंगे कि 30 तारीख से 2 तारीख तक, यानी कि 30 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक ये अपनी उपस्थिति की रिक्वेस्ट दर्ज कराएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थित कराना शाला प्रभारी द्वारा कराया जाएगा और ये दोस्तों ये कराया जाएगा आपका 1 जुलाई से 3 जुलाई तक। अब हम देखते हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में क्या है, उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या 2 से अधिक रिक्तियां थी, इस वर्ष में 1 रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले, मतलब जिसका स्कोर कार्ड में स्कोर ज्यादा होगा, उसको वरीयता दी जाएगी। विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु, मतलब कि जो आपकी आईडी पासवर्ड है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की, उसी से आपको रिक्वेस्ट डालनी है। विद्यालय में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने की उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर कर सकेंगे। अर्थात कि अगर किसी का टेट क्वालिफाई है
या टेट क्वालिफाई नहीं है और वो पात्रता परीक्षा की जानकारी करके रखा है उस पे, तो वो रिजेक्ट कर देंगे रिक्वेस्ट को। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर, शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। अगर आप दोस्तों वहां पे सत्यापन की समय सीमा के बाद भी अगर आप उपस्थिति पत्रक में उपस्थिति में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी क्या होगी, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और इसके बाद आपको अन्य किसी और विद्यालय में विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। जैसे ही ये सारी चीजें प्रक्रिया में आती हैं और आप लोग तुरंत ही अपने अपने जो पहले विद्यालयों में ज्वाइन थे वहां पे सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। अगला पॉइंट है, शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक के ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आवेदन के साथ, एक विद्यालय में रहेगा और दूसरा एक आपको मिल जाएगा। दोस्तों हम देख लेते हैं प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प का चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। दोस्तों आपकी जो पहली काउंसलिंग रहेगी प्रथम चरण की, उसके बाद शेष रिक्तियों के लिए आवेदक के स्कोर कार्ड के आधार पर, मतलब कि अब जो भी अतिथि विशेष शिक्षक रहेगा उसके स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प का चयन के बाद मेरिट क्रम के आधार पर विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगी। उसकी क्या प्रोसेस है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई से होगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का चयन 5 जुलाई से 7 जुलाई तक रहेगा। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन 9 जुलाई 2025 को होगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। उसकी डेट दोस्तों है आपकी 10 जुलाई से 12 जुलाई तक। अगला पॉइंट है, शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराना। दोस्तों ये रहेगा आपका 10 जुलाई से 12 जुलाई तक। सामान्य निर्देश में दोस्तों इस लेटर में दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दोस्तों पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ऑफलाइन कोई भी अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखे जाएंगे। इस भ्रम में इस बार आप लोग ना रहें कि ऑफलाइन भी किसी अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो साथियों जैसा आप लोगों को पता है कि अगर कोई विद्यालय में परमानेंट टीचर आ जाता है तो आप जो भी अतिथि शिक्षक उस विद्यालय में रहेंगे उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, अर्थात आपको अतिथि शिक्षक के पद से हटा दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। दोस्तों ये नियम इस बार ही कर दिया गया है कि जो भी अतिथि शिक्षक रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार, इसको ध्यान से देख लेना है कि अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिदिन जो जिस विद्यालय में अतिथि शिक्षक रहेगा उस विद्यालय में उसकी उपस्थिति ऑनलाइन चढ़ेगी। हमारे शिक्षक करके एक ऐप आया है गवर्नमेंट का, शिक्षा विभाग की ओर से, उसके माध्यम से आपका स्कूल का समय 10 से 5 बजे तक है, तो आप विद्यालय 10 बजे पहुंचते हैं तो आप 11 बजे तक अपनी उपस्थिति चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मान के चलो कि शाम को 5 बजे विद्यालय बंद होता है तो आप 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वापसी की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने जिस दिन की उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप पर नहीं चढ़ाई उस दिन आपकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी, आपको उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। तो सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, उपस्थिति अपनी नियमित चढ़ानी है और चयन प्रक्रिया की तिथियां इसमें दी हुई हैं, उनको विशेष रूप से आपको वीडियो को पॉज करके देखना है, पॉज करके देख सकते हैं, 2-3 बार वीडियो को देखना है, देख सकते हैं।
वीडियो में सारी जानकारी दे दी गई है और भी जैसे ही कोई नया आदेश आता है तो आपको अगली वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएँगी और सारी चीज़ें आपको समय सीमा दिनांक के अंदर कर लेनी है, जिससे कि आपको विद्यालय जॉइन करने में कोई समस्या ना हो, विद्यालय में रिक्वेस्ट भेजने में कोई समस्या नहीं हो और ये तिथियाँ अभी आगे बढ़ भी सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि सभी साथियों को नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो जाए और आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफ़िकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।